सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। एक और बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से। मुरीदके में जो भारी तबाही मची है, लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुरीदके में जहां अटैक हुआ वहां का वीडियो आपको दिखाते हैं। एक और आतंकियों का अड्डा मलबे में कैसे तब्दील हुआ, यह आप देखिए। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा कैंप, और यहां पर आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था। भारत के खिलाफ ट्रेन किया जाता था। कई आतंकी साजिशों में यहीं से आतंकियों को भेजा गया था, लेकिन इस आतंकी ट्रेनिंग कैंप को कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत नेस्तनाबूद किया है, यह गवाही तस्वीरें दे रही है। यह आप देखिए और जरा देखिए बकायदा वहां पर किस तरह से पूरा ढांचा तैयार किया गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, कमेटी रूम, यह सब कुछ वहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। यानी कि बकायदा एक स्ट्रक्चर्ड वे में वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। यह सब कुछ वहां पर तैयार किया गया था। और अब आपको मुरीदके की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा कैंप तबाह हो गया। यह आप लगातार देख रहे हैं। एयर स्ट्राइक के बाद पूरे इलाके में तबाही ही तबाही नजर आ रही है। इसी ट्रेनिंग कैंप में आतंकी कसाब और हेडली की भी ट्रेनिंग हुई थी। कैंपस की सारी इमारत ध्वस्त हो गई है। आप प्रशासनिक ब्लॉक देख सकते हैं, पूरी तरह से बर्बाद दिखाई दे रहा है। इस कैंप में हाफिज सईद का भी ऑफिस था, यानी कि बाकायदा यहां पर पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऐसा लग रहा था कि कोई दफ्तर, कोई कार्यालय यहां पर चलाया जा रहा था, और इस तरह से आतंकियों को ट्रेन यहां पर किया जा रहा था। कैप्टन अखिलेश सक्सेना सर, मैं आपसे इन तस्वीरों पर सवाल करना चाहूंगा कि आखिर ये कितनी बड़ी चोट है, ये कितना बड़ा बदला है, क्योंकि चाहे वो मुंबई अटैक हो, वो पुलवामा अटैक हो, या फिर पहलगाम अटैक हो, ये भारत की तरफ से साफ क्लियर किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत तमाम इससे पहले हमलों का बदला लिया गया। जी बिल्कुल, ये केवल अटैक एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये उन मासूम बहनों के आंसुओं की कीमत है, ये उन 26 लोगों के खून की कीमत है। केवल उन लोगों की नहीं, जो भी निर्दोष नागरिक इससे पहले आतंकवादी हमलों में इनोसेंट सिविलियन को पाकिस्तान या उन टेररिस्ट ने मारा है। ये उन 140 करोड़ भारतीयों के क्रोध की कीमत है, जो उनके मन में कितने सालों से पल रहा है। और पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से वो जगह जगह इंडिया में भी अस्थिरता पैदा कर रहा है। तो ये तो होना ही था, और इस बार पाकिस्तान बिल्कुल घिर चुका है। चाहे आप इन हमलों को देखिए या आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे, इस समय बिल्कुल अलग थलग है। इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एवेंस में डाल दिया है, उसको रोक दिया है। हम उनको पानी के लिए तरसा देंगे जब तक वो अपनी इस आतंकवाद को सपोर्ट करने की नीति चेंज नहीं करते। हम उनका इंपोर्ट उनके ऊपर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान का आपको पता होगा, उनके पास जो उनका फॉरेन रिजर्व है वो केवल मुश्किल से $8.5 बिलियन बचा है, जबकि इंडिया के पास $682 बिलियन फॉरेन रिजर्व है। तो आज पाकिस्तान के लड़ने की औकात नहीं है हमसे, लेकिन फिर भी वो इस तरह की हरकतें आतंकवाद करके अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। लेकिन आज ये भारत की चेतावनी है पूरे पाकिस्तान को कि अगर अब भी तुम नहीं संभले तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो एक ट्रेलर था। आगे आगे देखिए, आपका रावलपिंडी और कराची कोई भी सेफ नहीं है। हम घुस के मारेंगे, अपने टाइमिंग से मारेंगे, और तुम्हें बता के मारेंगे कि हम तुम्हें कहां मारने जा रहे हैं। हम छुप के हमला नहीं करेंगे कायरो की तरह। तो ये जो ड्रोन है ये इनके अपने आतंकवादियों का है, जो कि संभाल नहीं पा रहे, या पाकिस्तान की इंटरनल मिस्टेक है। जिस दिन भारत का हमला होगा, हमारे ड्रोन की क्वालिटी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां पे हमला हो रहा है, और जब अटैक हो जाएगा तब पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है कैप्टन अखिलेश, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इस बार भारत ने कह के मारा है और ये बताया है पाकिस्तान को कि आतंकी कहीं भी छुपे हो पाकिस्तान के अंदर, उनका खात्मा वहीं पर कर सकता है भारत। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।